नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अशुभ योग के बारे में जिस अशुभ योग के होने पर आपका जीवन मुश्किलों में घिर जाता है। लेकिन ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि अगर ये अशुभ योग आपकी कुंडली में है, आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहा है, तो इसके प्रभाव को समाप्त कैसे करें, दूर कैसे करें। बात करेंगे बृहस्पति के सबसे अशुभ योग यानी गुरु चांडाल योग की। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के लिए ये समय कैसा चल रहा है, किस तरह का राशिफल है उनका, और बात करेंगे स्वस्थ रहने के सरल उपायों की निरोगी भव में, और सफलता का मंत्र बताएंगे सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 26 मई 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, रात के 8:50 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:50 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब बात करते हैं 26 मई शुक्रवार प्रातः 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में, शुक्र संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में, चंद्रमा और मंगल दोनों विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, बुध बृहस्पति और राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। तो जैसा आपको पहले भी बताया कि बृहस्पति का सबसे नकारात्मक योग, सबसे ज्यादा निगेटिव योग है गुरु चांडाल योग। क्या होता है गुरु चांडाल योग? देखिए, ज्योतिष में जब हम कुंडली देखते हैं, कुंडली को समझते हैं, तो ज्योतिष में नकारात्मक योग भी होते हैं और शुभ योग भी होते हैं। सबसे बड़े नकारात्मक योगों में से एक योग है गुरु चांडाल योग। 3 नकारात्मक योग सबसे ज्यादा होते हैं। एक केमद्रुम योग, दूसरा विष योग और तीसरा गुरु चांडाल योग। अगर कुंडली में राहु और बृहस्पति एक साथ हों, कुंडली में बैठे हुए हों, तो गुरु चांडाल योग बन जाता है। दृष्टि से ये योग बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि राहु की दृष्टि होती नहीं, और बृहस्पति की दृष्टि अगर राहु के ऊपर पड़ेगी तो राहु की अशुभता नष्ट हो जाएगी। इसीलिए दृष्टि से ये योग बिल्कुल नहीं बनता। ज्योतिष के महान विद्वान के.एन. राव जी कहते हैं कि अगर बृहस्पति के साथ केतु बैठा हो और उस पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो, तो इसका फल भी गुरु चांडाल योग के जैसा होता है। यानी गुरु राहु मुख्य रूप से गुरु चांडाल योग बनाते हैं, गुरु केतु भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उनके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। कुंडली में कहीं भी गुरु राहु का चांडाल योग बनता हो, यह हमेशा व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है,
अलग अलग मामलों में जीवन में मुश्किलें बढ़ा देता है। और अगर ये योग गुरु और राहु का लग्न, पंचम या नवम भाव में हो तो विशेष नकारात्मक होता है, विशेष निगेटिव होता है। लग्न, पंचम और नवम त्रिकोण के भाव हैं और यहां पर गुरु राहु का चांडाल योग निश्चित रूप से जीवन में निगेटिविटी बढ़ा देता है। गुरु चांडाल योग का अगर समय पर उपाय न किया जाए तो कुंडली के तमाम शुभ योग भंग हो जाते हैं। बृहस्पति का मतलब होता है ईश्वर की कृपा, सपोर्ट सिस्टम, और अगर बृहस्पति दूषित होगा तो जो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, जो उसका पार्ट है, वो उतना ज्यादा बेहतर नहीं होगा। इसलिए अगर कुंडली में गुरु राहु का कॉम्बिनेशन है, इसका योग है, तो समय रहते इसका उपाय अवश्य ही करना चाहिए। गुरु राहु के चांडाल योग पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि आगे कार्यक्रम में आप जान पाएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और सफलता के लिए एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। वाद विवाद से फिलहाल बचाव करिए और पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दही का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। नए काम में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। रुके हुए आपके तमाम काम पूरे होंगे। करियर में आपको अवश्य ही लाभ हो पाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर के मामले में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि गुरु राहु के चांडाल योग का प्रभाव क्या है। देखिए, गुरु का मतलब होता है, बृहस्पति का मतलब होता है जीवन की शुभता, जीवन की पॉजिटिविटी। तो अगर गुरु राहु के योग की बात करें तो ये व्यक्ति के शुभ गुणों को घटा देता है और नकारात्मक गुण, निगेटिव गुण जीवन में बढ़ा देता है। अक्सर ये योग होने से व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है। गुरु चांडाल योग अक्सर व्यक्ति के चरित्र को कमजोर करता है। इस योग के होने से व्यक्ति को पाचन तंत्र की समस्या, लीवर की समस्या और गंभीर रोग होने की संभावना रहती है। लीवर की प्रॉब्लम और डायबिटीज होने की संभावना सबसे ज्यादा प्रबल होती है। गुरु राहु का चांडाल योग कभी कभी कैंसर का कारण भी बन जाता है। कभी कभी इस योग के होने से कैंसर की संभावना बनती है।
चांडाल योग होने से व्यक्ति धर्म भ्रष्ट हो जाता है, धर्म के रास्ते पे नहीं चलता, पूजा उपासना नहीं करता, पवित्रता से जीवन नहीं जीता और इस चक्कर में कभी न कभी फंसता है और अपयश का सामना करना पड़ता है। ऐसा हम सब जानते हैं कि महिलाओं के जीवन में बृहस्पति की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। तो अगर किसी महिला की कुंडली में गुरु राहु का संबंध होगा तो आप देखेंगे कि उसके पति की आदतें अच्छी नहीं होंगी, उसके पति का चरित्र गड़बड़ होगा, जिस वजह से महिला को अपने वैवाहिक जीवन में पीड़ा उठानी पड़ेगी और उसका वैवाहिक जीवन खराब होगा। गुरु राहु के कॉम्बिनेशन से यानी चांडाल योग से महिलाओं के वैवाहिक जीवन पर, उनके वैवाहिक तालमेल पर और उनके विवाह होने पर बहुत गहरा निगेटिव प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। गुरु राहु का चांडाल योग अगर आपकी कुंडली में है तो कौन से उपाय करें कि इस योग का प्रभाव जीवन पर न पड़े, ये सब हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको स्वस्थ रहने के सरल उपाय बताएंगे निरोगी भव में, और साथ ही साथ सफलता के लिए बताएंगे एक सक्सेस मंत्र। फिलहाल जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखिएगा। करियर में किसी तरह की समस्या आपको हो सकती है। दूसरों के मामले में इंटरफेयर मत करें, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दही का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। करियर में आपके लाभ होता हुआ दिख रहा है। यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार में इस समय आपके शुभ और मंगल कार्य होने की संभावना दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग दिख रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा और अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो हमने आपको बताया कि गुरु चांडाल योग किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करता है और आपके जीवन पर नकारात्मक असर डालता है। लेकिन इस योग के प्रभाव को आप बहुत हद तक प्रयास करके, उपाय करके कम कर सकते हैं। तो अगर आप गुरु चांडाल योग के प्रभाव को समाप्त करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। जो लोग आपसे उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो बृहस्पति का प्रतीक हैं। इसीलिए हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। नियमित रूप से किसी भी धर्म स्थान पर या किसी भी मंदिर में जाते रहिए। किसी भी धर्म स्थान में जाकर के या मंदिर में जाकर के प्रार्थना करते रहिए। रोज सवेरे गायत्री मंत्र का हल्दी की माला से 108 बार जप करिए
और बड़े श्रद्धा पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक 108 बार सुबह के समय अगर आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव निश्चित रूप से भंग हो जाएगा। अपने गले में सोने का या पीतल का चौकोर टुकड़ा धारण करिए। सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा सोने की चेन में या पीले धागे में। पार्क में, मंदिर में और सड़कों पर पीपल के पौधे लगवा दीजिएगा। जितने बार चाहें, जितने चाहें पीपल के पौधे सार्वजनिक स्थानों पर लगवा दीजिएगा। और मांसाहारी भोजन से परहेज करिएगा, यानी मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए, गुरु चांडाल योग आपको पूजा उपासना करने से रोकेगा, आपके मन को अपवित्र बनाएगा और आपके मन में तमाम तरह के नकारात्मक चीजें पैदा करेगा। लेकिन अगर आप नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, प्रयास करके, थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, प्रयास करके ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं और अपने जीवन को पवित्र बनाए रखने का प्रयास करते हैं, तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव भंग हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग है तो आपको मांस मदिरा से सख्ती से परहेज करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। कार्यक्रम में अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और सफलता के लिए आपको देंगे एक सक्सेस मंत्र। फिलहाल जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें। लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन की तमाम समस्याएं दूर होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की तमाम बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। पिता के सहयोग से लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको अवसाद की समस्या रहती है, अगर आपको डिप्रेशन रहता है, मन आपका बुझा बुझा और अशांत रहता है, तो रोज सवेरे नाश्ते के समय 1 या 2 केले खाइए। केला खाने से डिप्रेशन कंट्रोल करना, मन को नियंत्रित करना आसान होता है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, बेचैनी हो रही है, तो नियमित रूप से केला खाना शुरू कर दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं सफलता के अचूक उपाय सक्सेस मंत्र में।
अगर आपका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है और तमाम प्रयास के बावजूद नहीं हो पा रहा है, तो जरा अपने घर में चेक करके देखिए कि कोई बंद ताला या बंद घड़ी तो नहीं है। क्योंकि अगर आपके घर में कोई ताला लंबे समय से बंद होगा या कोई बंद घड़ी लंबे समय से होगी तो आपके काम नहीं बनेंगे। तुरंत बंद ताले को हटाइए और बंद घड़ी को ठीक करवाइए। आप ऐसा करके देखिए, आपके काम में जो रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर हो जाएगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।